अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है फाइनाइट राउंड के, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। चेक वेदर 36 इज इक्वल टू 1 mod 5, 33 इज इक्वल टू mod 10। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड वन इज इक्विलेंट बट फर्स्ट इज नॉट, या फर्स्ट इज इक्विलेंट सेकेंड इज नॉट, या बोथ आर इक्विलेंट। तो इसमें हमारे पास बोथ आर इक्विलेंट्स होते हैं, क्योंकि जो 36 है वो हमारे पास मतलब 36 इज इक्वल टू 1 mod 5, ये हमारे पास एंड 33 इज इक्वल टू 3 के बराबर होते हैं, क्योंकि मोड 36 है मतलब 3 मोड्स में ये हमारे पास डिवाइड हुआ है 10 10 10। इसी तरह हमारे पास जो ये है दूसरे वाला, ये भी इसी तरह हमारे पास हो रहा है डिपेंड कि 1.33 1.33 10 10। तो इसीलिए हमारे पास बोथ आर द इक्विवेलेंट इसमें MCQs का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ इररिफ्रैक्टिव रिलेशन दैट शुड बी। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास आता है नो लूप एट एनी टाइम। अगर मतलब हमारे पास एक डायरेक्ट ग्राफ है तो वो इररिफ्लेक्टिव रिलेशन है, तो वो हमारे पास नो लूप एट एनी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट पर लूप नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू r देन f ऑफ n इज इक्वल टू n इज। तो अगर एक f फंक्शन है z और r, तो fn इज इक्वल टू n इज हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा नॉट वेल डिफाइंड। तो इसमें हमारे पास ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 4। इफ f ऑफ x 2x प्लस 1, अगर 2x प्लस 1 है, g ऑफ x x स्क्र माइनस 1 है, तो g ऑफ स्क्र इज इक्वल टू x हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हमारे पास है ये 2x और ये x, तो 2x और 2x, तो ये हमारे पास x की पावर क्या होगी 4 होगी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया 2x, एक ये x और एक ये x का स्क्वायर हो गया। g2 हमारे पास ये आप देख सकते हैं हमारे पास है g2 इज इक्वल टू x, तो एक x ये x को स्क्वायर ये हमारे पास हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ये वाला b वाला है। उसका नेक्स्ट हमारे पास 5 है इफ a यूनियन b, इफ a देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, तो b हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा इसका इसमें हमारे पास आ जाएगा फॉल्स MCQs इसका करेक्ट। उसका नेक्स्ट हमारे पास है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यस, ये हमारे पास बात ट्रू है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अगर एक सेट इफ अ सेट कंटेन एक्चुअली m डिस्टेंट एलिमेंट वेयर m डिनोट्स सम मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास मतलब एक अगर हम एक सेट लिखें एक्चुअली m, तो m को हम डिनोट करें नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सेट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा फिनाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये d माइनस सी के प्लस सी बी के इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट MCQs क्या है, तो इसमें आई थिंक हमारे पास है ए, इसका MCQs आई थिंक मुझे करेक्ट लग रहा है ए MCQs। इसका नेक्स्ट हमारे पास है 3 j इज इक्वल टू 1 3j माइनस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। उसका नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 थॉट 100 मस्ट यू पिक इन ऑर्डर बी श्योर ऑफ गेटिंग वन ऑफ द डिविजिबल बाय 5। तो 100 में से मतलब अगर हम डिविजिबल गेट करें 5 को, तो हमारे पास इसका करेक्ट MCQs क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 81। इसका क्या आएगा 81, इसका करेक्ट MCQs आएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ n सच दैट n ओवर 6 इज इक्वल टू 9। तो 6 इज इक्वल टू 9 है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQs है वो आएगा क्या, मतलब कि
n/6 है इज इक्वल टू 9 है, तो 6 9 मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट MCQs हमारे पास आना चाहिए, इसको हम अगेन गूगल करके चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सोल्व कराने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। जब तक हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर -2.01, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू इसकी मतलब करेक्ट आएगी वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास जो आंसर इन्होंने बताया है वो है -3 इसका करेक्ट MCQs है हमारे पास। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास है 13। इफ अगर एक पेयर डिवाइस टू थ्रोन व्हाट इज द, आई थिंक ऊपर चला गया, थ्रोन द प्रोबेबिलिटी टू गेट टोटल ऑफ 5/11, 5 और 11 है, दो हमारे पास ट्वीस है, तो इसमें जो करेक्ट MCQs क्या आएगा हमारे पास? तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs आएगा 1 और 6 हमारे पास आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हम 2 थ्रोन इनका पेयर बनाएं। कैसे मतलब? फॉर एग्जांपल आप ऊपर लिख लें 6, नीचे लिख लें 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास 1/6 इसका करेक्ट MCQs आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ डाई थ्रोन नाइस। अब जैसे ये आया है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब देखना आप ये मिनट में बोल देंगे। अब इसमें क्या है कि 3/11 डॉट्स, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो आएगा, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4/, यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, फॉर एग्जाम्पल 1/9 है, तो अब हम इनका दोनों का लेंगे सम। तो क्या चीज़ है सम लें जो हमारे पास 1/9 भी आ जाए और इनका सम भी हो जाए। तो हम यहाँ पर लेते हैं, ये हो ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे लेंगे 4/36, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 36, 4 1 4, 1 भी आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 36 भी आ गया, तो हम यहाँ पे वो सम ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये MCQs का करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इफ A and B and C आर एनी 3 इवेंट्स, तो इसमें हमारे पास 3 इवेंट्स, फॉर एग्जांपल हम P को A और B और C के बराबर रख लें, P इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये हमारे पास इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट बनता है। अ रोल इज असाइंड टू न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इज सैम्पल स्पेस, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा रैंडम वेरिएबल्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, ABCDEFG, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं H तक। तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ के मुताबिक जो MCQs आएगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट बाय इंडक्शन कंप्रोमाइज ऑफ 2 बेसिक स्टेप्स, तो इसमें हमारे पास आते हैं बेसिक एंड इंडक्टिव स्टेप्स। उसका नेक्स्ट चलते हैं, द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट P एरो Q इन्वॉल्व्स, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कंसीडर P एंड देन ट्राई टू रीच Q, मतलब P पहुंचना चाह रहा है कहाँ तक, Q तक, मतलब उसकी वैल्यूज वो फाइंड करना चाहता है। तो इसमें हमारे पास जो इसका AMCQs है वो हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट 20 है, द कंट्राडिक्शन प्रूफ ऑफ द P एंड Q इन्वॉल्व,
तो ये हमारे पास कंट्रो प्रूफ में शायद आपको मतलब क्वेश्चन में मैंने समझाया, मेरे लेक्चर भी रिकॉर्डिंग है। कंट्रो में हमारे पास जो होता है ना, ये वाला हम एरो यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास उन्होंने कहा है कंट्रो ये यूज़ करना, तो हमने किया P एंड नोट Q एंड ट्राई रीच टू कंट्रो पॉजिटिव। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 21 भी सेम वही हमने बताया। उसके बाद चलते हैं 22 में हमने बताना है वन ऑफ द सेट ग्राफ इज आइसोमॉर्फिज्म इज। ग्राफ हमारे पास होगा आइसोमॉर्फिज्म, तो ये हमारे पास होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके नेक्स्ट चलते हैं अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इक्वल टू। नंबर्स और कॉलम्स जो मैट्रिक्स इक्वल हो वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इन द फॉलोइंग ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसमें हमारे पास मतलब वो क्या बात करें, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है 3 और क्यों है हम ऊपर देखते हैं कि ई की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है ई की 3, तो इन्होंने इसका 3 एमसीक्यूज करेक्ट कर दिया। इसके नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास वैल्यू है n-1 इन्फिनाइट प्लस, और नीचे हमारे पास n+1 इन्फिनाइट आ गया। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास इसका है n-1 और n+1। तो इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसमें हमारे पास करेक्ट है, बट ये मुझे नहीं लगता इसका करेक्ट है, क्योंकि मुझे इसका शक है या बी है या ए है या डी है, इनमें से तीनों में से एक है। तो क्योंकि एमसीक्यूज इन्होंने ऐसे इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है एन आर्गूमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ऑफ द कंडीशनल ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है वो है ए ऑप्शन, परमुटेशन इसमें हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द ऑर्डर मैटर्स एंड repetitions is allowed then the total number of ways for selecting k sample of from k। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है n की पावर k, इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारे पास है ऊपर चला गया 29, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे पूछा गया टू फाइंड करें नंबर ऑफ एन ऑर्डर। हमने मतलब नंबर फाइंड करने हैं, एन ऑर्डर करें तो वी हैव सी काउंट, मतलब काउंट करें ऑर्डर पार्टीशन एंड देन डिवाइड इट बाय स्टेबल नंबर टू एड्स टू द ऑर्डर इन पार्टीशन। तो इसमें हमारे पास मतलब इन्होंने की हमने पार्टीशन करनी है n इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो n हमारे पास a आ गया और n हमारे पास इसमें b आ गया। तो ये हमारे पास इसकी मतलब पार्टीशन भी होगी और इसका करेक्ट एमसीक्यूज भी हमारे पास ए आ गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इफ ए इज डिफाइंड सेट देन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू यू माइनस एन का ए। इसका नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है p इंटरसेक्शन मतलब ये नॉट p इज। तो नॉट p इज, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है टेटोलॉजी। मतलब इसमें हमारे पास जो भी आंसर आएंगे वो टेटोलॉजी में आएंगे, यानी टी में। मतलब जो आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता होगा हमारे पास एक कंट्राडिक्शन होती है, एक फैलेसी होती है, एक टेटोलॉजी होती है। इसका नेक्स्ट चलते हैं इफ अ ग्राफ इज अ ट्री देन इट हैज ओनली वन स्पेनिंग ट्री, इट हैज ओनली वन स्पेनिंग ट्री। इसका नेक्स्ट हमारे पास व्हेन 3k इज इवन, 3k प्लस 3k प्लस 3k इज एन ओड। तो इसमें हमारे पास जो ओड है वो हमारे पास जो मतलब करेक्ट इसका एमसीक्यूज आएगा वो है फॉल्स, मतलब f। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है n इन्फिनाइट लेस देन 2n फॉर ऑल द इंटीजर्स n लेस देन 4। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है t। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 36 में हमसे पूछा गया है कि इफ r इज
पॉजिटिव इंटीजर देन द GCD आर 5, तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास MCQs आए ना, ऑल ऑफ देम या नॉन ऑफ दीज, तो आपने ये एक मिलिट्री यूनिवर्सिटी की ट्रिक भी है, तो आपने ये यूज़ करना है अगर उस MCQs का आपको क्लियर ना हो। उसका नेक्स्ट MCQs है, नेक्स्ट MCQs में 37 में हमसे पूछा गया है कि क्वांट रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स D देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट n इज इक्वल टू D डॉट Q प्लस R। इसमें हमारे पास मतलब D डॉट Q आ गया, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इसका MCQs है वो इसका करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट हमारे पास द एक्सपेक्टेशन यू फॉर फॉलोइंग टेबल x1 1 और 3 हमारे पास ये आ गया, fx x1 0.4 और 0.1 आ गया। तो हमने इसमें जो टेबल का बताना था, तो वो हमारे पास जो इसका करेक्ट MCQs है वो है 0.7 इसका करेक्ट MCQs है। n इंटीजर्स n इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, n हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, हिफ एंड ओनली हिफ n इज इक्वल टू k का स्क्वायर फॉर सम इंटीजर k। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQs है वो इसका है A MCQs, मतलब T MCQs इसका हमारे पास करेक्ट है। उसका नेक्स्ट 40 है, एन इंटीजर इज प्राइमरी हिफ एंड ओनली हिफ एन लेस देन 1 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स R एंड S हिफ n इज इक्वल टू R डॉट S देन। तो ये हमारे पास जो 40 का करेक्ट MCQs है वो हमारे पास आएगा कि इसमें हमारे पास मतलब n इज इक्वल टू लेस देन 1, तो नन ऑफ दीज मैंने आपसे आगे भी कहा था, मतलब जब भी MCQs में ये हो तो आपने इसका ये लगा देना है। उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट टीम बेटर श्योर ऑफ 2 ऑफ देम बोर्न सेम मंथ। तो जाहिर सी बात है 12 मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर भी करता हूँ। कॉपी। सबसे पहले तो आपको ही पता है कि मिनिमम 12 होते हैं, तो ये तो आपको ही पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट श्योर 2 बोर्न सेम मंथ। तो देर आर 12 मंथ्स टू पिगोनहोल, यू नीड टू 13 स्टूडेंट्स, यू शुड शो 2 आर नॉट करेक्ट। मतलब 13 स्टूडेंट्स से होते हैं, मतलब एक क्रिकेट टीम में आपको भी पता कितने स्टूडेंट होते हैं, तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द एलोग्रिथम। एलोग्रिथम हमारे पास क्या है, एलोग्रिथम की डिफाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अभी इसको रट्टा लगा लें, ये हमारे उसमें MCQs में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, शॉर्ट में तो आ गई है। एन एलोग्रिथम इज फिनाइट वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन इनपुट प्रोड्यूस एंड आउटपुट एंड टर्मिनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 44। कंसिडर फैमिली चिल्ड्रन, अ चिल्ड्रन हैज बोथ ऑफ सेक्सेस, बी एट मोस्ट 1 बॉय, शो दैट A एंड B इंडिपेंडेंट फैमिली 1 ओनली 2 चिल्ड्रंस। तो इसमें जो हमारे पास इसका करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि साथ इसलिए क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपका माइंड भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और क्वेश्चन भी इतनी देर में आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा इधर है बहुत सेक्सी B और G, मतलब इन्होंने हमें चार चीज़ें दे दी हैं, एक BB, एक BG, एक GB और एक GG। तो अब हमारे पास A में हमारे पास आगे चिल्ड्रन बोथ सेक्सेस BG GB दे दिया, वन एट मोस्ट 1 बॉय BG GB और GG दे दिया। अब क्या बात है कि हमने मतलब 2/4 1/2, मतलब समझे ना बात को, एक मिनट समझे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। मतलब पहले हमने उनको किया, उसमें मतलब डिवाइड किया, उसका PB लिख दिया, फिर हमने उनको डिवाइड किया, A इंटरसेक्शन B लिख दिया, फिर हमने PA और PB लिख दिया। अब 1/2 और 3 और 4 को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 3/8। तो 3/8 आ गया, तो ये हमारे पास जो इसका
P A N इंटरसेक्शन B है तो वो हमारे पास आ गया 1/2। सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास A और B क्या करेंगे, डिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंट आते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 46। डायग्राम वाले तो आप करें ही ना आते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं करवा रहा। Prove that if the sum of any two integers in even that so is their differs। तो इसमें हमारे पास जो है मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, कॉपी। क्या बात कर रहे हैं कि शॉर्ट प्रूफ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है लेट a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इवन a प्लस बी 2ka b और 2ka b और 2k, देन a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2b। उसके बाद हमारे पास है टू इंटीजर्स है ना हमारे पास, मतलब एक a है और एक b है। अब उन्होंने क्या किया, ba को ba के साथ मिलाया, फिर ab को अलग कर दिया, फिर 2ka b, फिर 2ab, फिर 2k। इसी तरह हमने मतलब सेकंड में a माइनस बी, जैसे a प्लस बी का किया तो इसी तरह a माइनस बी a प्लस बी, 2b 2k 2b 2k 2b आ गया, 2k माइनस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। इसी तरह ये हमने साथ इवन कर लिया तो ये हमारे पास एनी टू इंटीजर डिफरेंस हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट हमारे पास है 50, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमने बताया है कि मैं इसलिए आपको नहीं करवा रहा क्योंकि आपको सही से समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये राइट करके करवाने वाले हैं और इस वीडियो में राइट कर नहीं रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में राइट करूँगा। तो बस आप ये लास्ट क्वेश्चन समझ लें। तो 3 आर रेड एट लीस्ट 2 आर वाइट, मतलब हमें एक बैग कंटेन मतलब दिया गया जिसमें 14 आइडेंटिटी बॉल्स हैं और 4 विच रेड हैं और 5 ब्लैक है और 5 वाइट है। 6 बॉल आर ड्रॉ बैग, तो 6 बॉल हमने ड्रा करनी है। एक्चुअली 3 आर रेड, तो 3 हमारे पास रेड है, 43 103 एंड 146, ये हम मतलब रैंडम एक नंबर ले रहे हैं। तो इन सब को इन्होंने मल्टीप्लाई दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। एट लीस्ट 2 आर वाइट, तो इन्होंने क्या किया 2k इज इक्वल टू 2k, 2 हमारे पास 5 है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो सही आपको अभी भी इसकी समझ नहीं आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको राइट करवा के करवाऊँगा। आप ये समझिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको MCQs करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राइट करवा कर MCQs करवाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।